Hello, everybody. Welcome back. And today we will discuss the remaining questions of biology from the same paper 2024 and 25. And these are very important questions. इसलिए मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है क्योंकि ये थोड़ी लेंदी क्वेश्चंस है और इम्पॉर्टेंट है और इनमें से पूरा अच्छे से समझ के इनको करना है. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया में डिफरेंस बताना है इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल एक्सपीरियंसेस ऑफ पर्सन. ठीक है, हमारा बी पार्ट है, उसमें ये डायग्राम दी गई है. शो एज अ स्पेशल केस ऑफ आई डिफेक्ट. स्पेशल केस आई डिफेक्ट का बताया गया है. फर्स्ट पार्ट है उसमें व्हाट इज़ द डिफेक्ट दैट इज़ शोन इन द फिगर. ये डिफेक्ट कौन सा है और उसका वन कॉज बताना है. स्टेट वन कॉज एंड एक्सप्लेन विद रीज़न इफ़ कॉनकेव लेंस इज़ यूज टू करेक्ट दिस डिफेक्ट. कि अगर कॉनकेव लेंस इस डिफेक्ट को सही करने के लिए, करेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाए तो उसको एक्सप्लेन करना है. ठीक है, तो हमारा ए पार्ट का क्या आंसर होगा. ये हाइपरमेट्रोपिया कौन सा होता है, जिनको हमारा नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई नहीं देती है, और मायोपिया कौन सा होता है, जिनको दूर की ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखाई देती है. ठीक है, और नेक्स्ट है बी पार्ट. बी पार्ट में हमारा क्या पूछा गया है कि ये डायग्राम में कौन सा डिफेक्ट बताया गया है. तो इस डायग्राम में हमें बताया गया है हाइपरमेट्रोपिया. क्यों? क्योंकि इसकी इमेज हमने नोट्स में मैंने बताई हुई है. फ़िज़िक्स की जो मैंने एक वीडियो अपलोड की थी पूरा ह्यूमन आई में, उसमें प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है. अगर इमेज हमारी यहाँ आई बॉल के अंदर इधर कहीं बनती है तो मायोपिया की होती है. जब वो उसको क्रॉस कर जाती है पूरा, उसके बाहर यहाँ कहीं बनेगी, तब हमारी वो होती है हाइपरमेट्रोपिया की. ठीक है, तो ये डायग्राम किसकी है, हमारी हाइपरमेट्रोपिया. ठीक है, और इसका नेक्स्ट सेकंड पार्ट क्या पूछा है, स्टेट वन कॉज फॉर सच डिफेक्ट. कि इस डिफेक्ट के लिए क्या कॉज हो सकता है. ठीक है, इस डिफेक्ट में होता है द शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल और फोकल लेंथ ऑफ आई बिकम्स टू लॉन्ग. मतलब इसमें ये जो हमारी आई बॉल है, ये इस थोड़ा या तो इसकी ये छोटी हो जाती है. ठीक है, इसका डायामीटर छोटा हो जाता है इस आई बॉल का, या फिर हमारा जो फोकल लेंथ है आई का वो बहुत बड़ा हो जाता है. ठीक है, मीन्स इस लेंस का जो फोकल लेंथ है वो बहुत बड़ा हो गया, एक्सटेंड हो गया, कि वो हमारा यहाँ पे रेटिना होता है उसको भी क्रॉस कर गया है. ठीक है, बाहर तक. तो ये इसका एक कॉज है. और नेक्स्ट इसका है, ठीक है, तो थर्ड पार्ट में पूछा है कि अगर कॉनकेव लेंस, वैसे हाइपरमेट्रोपिया करेक्ट करने के लिए हम तो यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है, लेकिन उन्होंने बोला कि अगर कॉनकेव लेंस यूज़ कर लिया जाए इसको करेक्ट करने के लिए, तब क्या होगा. ठीक है, उसको एक्सप्लेन करेंगे. कॉनकेव लेंस है वो हमारा रेज़ को डाइवर्ज करता है. ठीक है, कॉनकेव लेंस ऐसा होगा हमारा. ठीक है, तो वो हमारी रेज़ हैं उनको ऐसे पूरा डाइवर्ज करता है. तो हमारा उससे क्या होगा कि डाइवर्ज रेज़, जो डाइवर्जिंग रेज़ है वो हमारे आई लेंस, ये आई बॉल तक जाएंगी, और हमारा ये जो आई लेंस है उसमें फर्दर जो कि उसमें हेल्पफुल नहीं रहेंगी. ठीक है, उसको कन्वर्ज करने में. तो इसीलिए हम कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं. ठीक है, टू करेक्ट द हाइपरमेट्रोपिया. यही इसी को हम प्रॉपरली लाइंस में एक्सप्लेन करेंगे लिख के. ठीक है, कि कॉनकेव लेंस नहीं यूज़ होगा क्योंकि उसको डाइवर्ज कर देगा रेज़ को, उससे इमेज और दूर हो जाएगी. इंस्टेड हमारा कौन सा कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया जाएगा, और वो कन्वर्ज करेगा रेज़ को, और एग्जैक्ट प्लेस पे रेटिना पे हमारी इमेज बन जाएगी. ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है 35, जो कि 5 मार्क्स में पूछा जाता है. ठीक है, इसमें क्या पूछा है, ये एक इमेज दी है, बनाना प्लांट विच इज़ ग्रोइंग विद द हेल्प ऑफ सकर्स. ठीक है, ये पार्ट ये है सकर्स. ठीक है, दीज सकर्स आर स्मॉल प्लांट स्टेम आउट ग्रोथ्स
ये इस स्टेम की ही आउटग्रोथ्स है विच कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मेन प्लांट, जो कि मेन प्लांट से सेपरेट की जाती है एंड प्लांटेड सेपरेटली, और उसको सेपरेटली अलग से प्लांट किया जाता है एंड देन दे विल ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। यहाँ पे इस स्टेम का ये जो नीचे यहाँ ज़मीन के नीचे से यहाँ से एक और यहाँ प्लांटलेट जैसे ग्रो हुआ है उसको बोलते हैं सकर्स, उसको यहाँ से काट के अगर कहीं और प्लांट कर दिया जाए तो वहाँ पे वो एक न्यू प्लांट ग्रो कर देगा। ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारे ये 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, ये सारे 1 मार्क के हैं। ये वाला क्वेश्चन 2 मार्क्स का है कि 2 एडवांटेजेस बतानी है फार्मर्स के लिए ऐसे टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की, और नेम बताना है कौन सी रिप्रोडक्शन है ये और उसका टाइप। और थर्ड पार्ट में पूछा है कि अवर प्लांट प्रोड्यूसेस मेल फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं इस प्लांट में, तो इसमें पॉलिनेशन की प्रोसेस क्या रहेगी वो एक्सप्लेन करनी है। और फोर्थ पार्ट में पूछा है वाई इज़ ऑफ स्प्रिंग ऑफ दिस बनाना प्लांट नॉट एब्सोल्यूटली आइडेंटिकल टू इट्स पेरेंट प्लांट, इस पेरेंट प्लांट के आइडेंटिकल क्यों नहीं है ये जो इसके जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं इस बनाना प्लांट के। ठीक है, तो इसका हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन से टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, ये होती है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, वेजिटेटिव या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेकंड पार्ट है इसकी 2 एडवांटेजेस बतानी है फार्मर्स के लिए क्या होती है। एक तो होती है इसकी कि बहुत सारे सेम टाइप के क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, जो कि जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, और फ्लावर फ्रूट फास्टर्स। ठीक है, और नो नीड टू डिपेंड ऑन पॉलिनेटर्स, और इसमें पॉलिनेशन के लिए पॉलिनेटर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, क्योंकि उसी के अपने ही पार्ट काट के आगे, मतलब यहाँ से इसको ये जो हमारा शक्कर प्लांट है इसको काट के हम यहाँ से निकाल के कहीं और ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी 2 एडवांटेजेस होगी। ठीक है, और थर्ड पार्ट क्या था, उसमें हमें मेल फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। एक्सप्लेन हाउ दिस प्लांट विल बी इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, कि पॉलिनेशन में कैसे ये पार्ट लेगा, क्योंकि एक प्लांट पे तो सिर्फ मेल फ्लावर्स ही ग्रो कर रहे हैं, दूसरे फीमेल कहीं और ग्रो कर रहे होंगे, तो इसके लिए हमारा क्या होता है क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, यहाँ पे कोई और प्लांट होगा हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ से क्रॉस पॉलिनेशन होगी। ठीक है, अलग अलग डिफरेंट प्लांट्स पे मेल, इस पे मेल ग्रो करेंगे, ठीक है, और इसमें फीमेल होंगे, तो हमारी क्या होगी क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, और लास्ट पार्ट है कि उन्होंने बोला है कि वाई इज़ द ऑफस्प्रिंग ऑफ बनाना प्लांट नॉट एब्सोल्युटली आइडेंटिकल, एब्सोल्युटली एग्जैक्टली आइडेंटिकल क्यों नहीं होंगे ये जो इसके न्यू प्लांट यहाँ पे जो हमारा न्यू प्लांट ग्रो करेगा। ठीक है, न्यू प्लांट है वो हमारा एग्जैक्टली आइडेंटिकल हमारा क्यों नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि देयर वुड बी माइनर चेंजेस और वेरिएशंस होंगी डीएनए कॉपी के दौरान। ठीक है, तो हमारा फोर्थ पार्ट क्या हो गया, डीएनए कॉपिंग। ठीक है, तो इस 35 क्वेश्चन में इतना ही 5 मार्क्स में। ठीक है, सबका 1 मार्क है, बस ये वाले के हमने ये 2-3 पॉइंट्स लिख लें तो ये 2 मार्क्स का है। ठीक है, इसमें मैंने एक टाइम इंटरवल, जेनेटिकल आइडेंटिकल और ये इसके 4 पॉइंट्स लिखवा दिए। ठीक है, तो ये प्रॉपरली करना है अच्छे से। तो हमारा नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 35, ये 4 मार्क्स में पूछा जाता है, ये केस स्टडी है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है, मोहन एंड रोहित ऑब्जर्व्ड दैट शूट्स ऑफ अ प्लांट इन शेड बेंड टुवर्ड द सनलाइट। ठीक है, जो सनलाइट की तरफ वो वाली शूट्स बेंड कर जाएंगी जो छाँव की तरफ ग्रो कर रही होगी। वेयर एज लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट, टच मी नॉट जो प्लांट होता है उसके लीव्स को, ये वाला उसके लीव्स को टच करो तो वो ऐसे एकदम क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो उसको छुई मुई प्लांट भी कहते हैं। प्लांट फोल्ड एंड ड्रूप सून आफ्टर टचिंग, they were curious to know how these movements occur in plant,
और ये मोहन और रोहित क्यूरियस थे कि ये कैसे होता है इस प्लांट में, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास ये इन्होंने इसके 4 पार्ट पूछे गए हैं। फर्स्ट ए और बी में से कोई एक करना होता है एग्ज़ाम में, तो क्योंकि ये 2 मार्क्स का है दोनों और ये नीचे 1 मार्क के हैं। तो अभी के लिए मैं दोनों एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं रिपीट हो ही जाते हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स या फिर सैम्पल पेपर वाले में से। तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, व्हाट कॉजेज़ द बेंडिंग ऑफ शूट्स इन द प्लांट, कि किस वजह से बेंडिंग होती है शूट्स में, प्लांट की जो शूट है उसमें। व्हाट कॉजेज़ द फोल्डिंग ऑफ लीव्स इन टच मी नॉट प्लांट, कि जो लीव्स की फोल्डिंग क्यों होती है। और थर्ड है कंपेयर द मूवमेंट ऑफ ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड द ओव्यूल, ठीक है। पोलन ट्यूब की मूवमेंट कैसे क्या होती है, ठीक है, पार्ट ए ये डायग्राम में इसमें कैसे होगी। और लास्ट वाला है कंपेयर द मूवमेंट, ये फिगर बी में जो दी गई है, विद द मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स इन प्लांट, ठीक है, प्लांट्स इन एनिमल के कंपैरिजन में बताना है। तो ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसमें बेंडिंग ऑफ शूट क्यों होती है, जैसे ये ए में इधर बताया गया है कि इस तरफ को बेंडिंग क्यों हुई है। तो बेंडिंग इज़ अ रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस एंड डायरेक्शनल ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट, ठीक है। ये स्टिमुलस की तरफ को रिस्पॉन्स है प्लांट का और डायरेक्शनल ग्रोथ है, ठीक है। और ये होती है ऑक्सिन सिंथेसाइज्ड एट द टिप ऑफ शूट, ठीक है, क्योंकि शूट के टिप पे ऑक्सिन सिंथेसाइज होता है जो कि सेल की ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है। और ये जो ऑक्सिन की कंसंट्रेशन है, इट स्टिमुलेट द सेल ऑफ शूट टू ग्रो लॉन्गर, ठीक है, ऑन द साइड ऑफ शूट विच इज़ अवे फ्रॉम द लाइट, कि जो लाइट की यहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है, तो इसके दूर ये यहाँ पे जो ऑक्सिन की सिंथेसिस होगी, ठीक है, उस ऑक्सिन की सिंथेसिस की वजह से यहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी शूट के टिप पे, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ सेल्स ऑफ शूट टू ग्रो लॉन्गर, बहुत शूट लॉन्ग हो जाएगी कहाँ पे, ऑन द साइड ऑफ शूट विच इज़ अवे फ्रॉम लाइट, ठीक है। ये जो लाइट से दूर है इस पार्ट पे शूट बड़ी हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ऑक्सिन की सिंथेसिस हुई है प्लांट में, ठीक है। ऑक्सिन क्या होता है, ऑक्सिन हार्मोन है ये, ठीक है। ये ऑक्सिन हमारा क्या है, हार्मोन, प्लांट हार्मोन है जो कि शूट की ग्रोथ में या लेंथ बढ़ाने में मदद करता है। हमारा नेक्स्ट बी पार्ट है कि जो टच मी नॉट प्लांट है उसके पत्ते फोल्ड क्यों हो जाते हैं। उसका आंसर ये है कि दिस मूवमेंट हैपन एट अ पॉइंट डिफरेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टच, जहाँ पे टच किया वहाँ नहीं, बाकी सारी जगह भी क्लोज हो जाएंगे वो पत्ते, लीव्स, ठीक है, अगर कहीं भी थोड़ा सा टच कर देंगे तो उसके बाद द प्लांट सेल चेंज शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम, और वो शेप चेंज क्यों करते हैं, मतलब वो पत्ते बंद क्यों होते हैं, क्योंकि अमाउंट ऑफ वाटर है वो चेंज होता है। कैसे, रिजल्टिंग इन स्वेलिंग और श्रिंकिंग, देयरफॉर चेंजिंग इन शेप, ठीक है, कि पानी का मात्रा उसमें कम है ज़्यादा है उसके बेसिस पे उसकी स्वेलिंग होगी या श्रिंकेज होगी सेल्स की, ठीक है, और उसकी शेप चेंज हो जाएगी, ठीक है। शेप चेंज होने की वजह से जो लीव्स उसके पत्ते थे एकदम ऐसे थे, बाद में वो एकदम ऐसे फोल्ड होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और सी पार्ट क्या है हमारा, कंपेयर द मूवमेंट ऑफ ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड द ओव्यूल। ओव्यूल की तरफ जो पोलन ट्यूब की ग्रोथ होगी वो फिगर ए में ये बताइए, उसमें कैसे होगी। पोलन ट्यूब पॉलिनेशन के बाद जब एंथर स्टिग्मा पे अटैच हो जाता है तो वहाँ से पोलन ट्यूब की मूवमेंट कैसे होगी वो बताना है, ठीक है। वो है कि हमारा ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड द ओब्यूल इज़ एग्जाम्पल ऑफ कीमोट्रोपिज्म। क्यों, क्योंकि जैसे मान लो हमारा यहाँ पे स्टिग्मा था, ठीक है, यहाँ पे आके हमारा पोलन ग्रेन अटैच हुआ, यहाँ पे हमारी ओवरी है, उसके अंदर ओव्यूल है, ठीक है। यहाँ से ये किस तरफ को ग्रो करता है, तो वो यहाँ पे जो हमारा ओव्यूल है वो कुछ केमिकल्स सिक्रीट करता है, उसकी तरफ को ये पोलन ट्यूब अंदर बनती है इसके, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कीमोट्रोपिज्म, ठीक है। ट्रोपिज्म मीन्स मूवमेंट, कीमो मीन्स केमिकल की तरफ को, ठीक है। और अगर सनलाइट की तरफ को मूवमेंट होती है तो उस पार्ट को क्या बोलते हैं, फोटोट्रोपिज्म। फोटो मतलब लाइट और ट्रोपिज्म मतलब मूवमेंट टुवर्ड्स द लाइट, ठीक है।
और हमारा लास्ट डी पार्ट क्या है, कंपेयर द मूवमेंट शोन इन फिगर बी विद द मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स इन एनिमल्स, कि हमारी बॉडी में और प्लांट्स की बॉडी में यहाँ पे मतलब टच किया तो इसके लीव्स बंद हो गए, हमारी बॉडी में अगर टच करता है तो हमें उस मूवमेंट में कैसे, कि मतलब हमारे गर्म या ठंडा कुछ टच होता है तब हमारी मूवमेंट कैसे होती है। ठीक है, तो इसका जो बी पार्ट में हम यहाँ पे पढ़ा ही है कि उसके अंदर ये सेल की शेप चेंज होती है, पानी की वजह से श्रिंकेज या स्वेलिंग होती है, और हमारी बॉडी में मूवमेंट क्या होती है, अगर गर्म ठंडा मान लो या कुछ चुभने जैसा कोई भी टच ऐसा होता है तो हमारी बॉडी में नर्व सेल्स होते हैं, उनके थ्रू मूवमेंट होती है। ठीक है, यहाँ पे यही है कि although both plant and animal show electrical chemical signal means to convey information from cell to cell। ठीक है, इलेक्ट्रिकल या केमिकल मीन्स होता है पूरा सिग्नल ट्रेवल करने का, अनलाइक नर्व सेल्स इन एनिमल, हम लोग में क्या प्रेजेंट होता है, ये नर्व सेल। ठीक है, देयर इज़ नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू इन द प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स के अंदर ऐसा कोई स्पेशलाइज्ड नर्व सेल या नहीं होता, हमारे अंदर न्यूरॉन होता है। ठीक है, जो कि सिग्नल कैरी करता है हमारा। ठीक है, क्या प्रेजेंट होगा हमारे अंदर, न्यूरॉन। ठीक है, ये नर्व सेल। और इन एनिमल्स चेंज इन शेप अकर्स, चेंज इन शेप अकर बिकॉज ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन फाउंड इन मसल्स। ठीक है, और प्लांट्स के अंदर होता है चेंज इन शेप अकर बिकॉज ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन देम। ठीक है, इन प्लांट्स चेंज इन शेप अकर्स किसकी वजह से, ड्यू टू चेंज इन अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, मीन्स इसमें जो प्लांट के जो लीव्स जो पत्ते हैं उसको हमने टच किया, टच मी नॉट प्लांट में, तो वो बंद हो गए। क्यों? क्योंकि उसमें पानी का अमाउंट कुछ कम ज़्यादा होता है। लेकिन हमारे बॉडी के अंदर अगर कुछ गर्म ठंडा ऐसे कुछ लग रहा है तो वो किसकी वजह से होता है, एक तो होता है ये न्यूरॉन की वजह से, नर्व सेल्स की वजह से, और दूसरा होता है स्पेशलाइज्ड प्रोटीन होती है। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करती हैं हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो बायो के बस इतने ही क्वेश्चंस थे। ठीक है, उसके बाद हमारे मैंने कल केमिस्ट्री के डिस्कस किए थे, आज बायो के पूरे हो गए। ठीक है, BCDE, ठीक है, E, ये चारों सेक्शंस के मैं डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, इसके बाद फ़िज़िक्स के मैं करूँगी, और फिज़िक्स के वैसे मैंने प्रॉपर पूरे नोट्स भी दे दिए हैं, तो वो भी आप लोग चेक कर सकते हैं दूसरी वीडियोज़ में। ठीक है, थैंक यू सो मच।